नमस्कार, बात तो सुबह की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। तो सबसे पहले कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से पीएम मोदी को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। 75 साल की ये उम्र केवल कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं है, बल्कि ये तप, तपस्या और त्याग से गढ़ा गया एक ऐसा पड़ाव है जिसने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला था, तब उनकी उम्र 64 साल थी। पिछले 11 वर्षों में उन्होंने जो काम किया वो किसी युग पुरुष से कम नहीं। देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, सुरक्षा और सामाजिक ढांचे, सब में उन्होंने जो बदलाव किए वो विपक्ष को अब तक हजम नहीं हो रहा। और आज विपक्ष की हालत ये है कि वो पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई तक नहीं दे रहे, बल्कि उनके रिटायरमेंट की कामना कर रहे हैं। तो आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर खबर ऐसी लाई हूं जो विपक्ष की सबसे बड़ी मुसीबत है। जी हां, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जो विपक्ष को सोने नहीं देती। पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को साफ कर दिया था। कांग्रेस और उसके सहयोगियों के जमाने में जो घोटाले देश की आत्मा को खोखला कर रहे थे, 2G, कोयला, कॉमनवेल्थ, उन सब का खामियाजा जनता भुगत रही थी। लेकिन पीएम मोदी ने कहा, देश बदलेगा तो व्यवस्था बदलनी ही पड़ेगी। और इसी सोच के साथ उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ा। और आज आलम यह है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर काम कर रही है। चाहे नकली कंपनियों का धंधा हो, हवाला के नेटवर्क हो या अवैध सट्टेबाजी जैसे खेल, मोदी ने सिस्टम को साफ करने के लिए अधिकारियों को खुला हाथ दिया। इसी का नतीजा है कि आज बड़े बड़े चेहरे, चाहे फिल्मी सितारे हो, क्रिकेटर हो या राजनीतिक नेता, सभी से कानून सवाल पूछ रहा है। मोदी की नीति का सार यही है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोह है। गरीब का हक मानकर जनता के पैसे पर डाका डालकर कोई सुखी नहीं रह सकता। यही कारण है कि उनके शासन में जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार लिंकिंग जैसी योजनाओं ने बिचौलियों का खेल खत्म कर दिया। अब गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाता है। मोदी की 11 साल की यात्रा में यह साफ हो गया कि उनके लिए कुर्सी साधना नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। वो कहते हैं, मेरे लिए 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी है। यही कारण है कि उनके जन्मदिन पर विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, जनता मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में देखती है जिसने भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का साहस दिखाया। आज जब प्रधानमंत्री 75 वर्ष के हो रहे हैं, पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। मोदी ने दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो भ्रष्टाचार मिटाना नामुमकिन नहीं। अब उनकी सरकार का हर कदम, नोटबंदी से लेकर शेल कंपनियों पर कार्रवाई तक, इस बात का प्रमाण है कि मोदी के दौर में खेल करने वालों की अब खैर नहीं। यह जन्मदिन सिर्फ मोदी का नहीं बल्कि उस नई सोच का है जिसने भारत को भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकाला। और ये जंग अभी जारी है। और बड़ी बात यह है कि मोदी जी के प्रण को जांच एजेंसियां भी पूरी कर रही है। बड़े बड़े नेता जेल गए और कईयों का नंबर लगने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली लिकर नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कोर्टों में लड़ाई लड़ी, कुछ समय जेल में भी गुजारे। इन मामलों ने यह संदेश दिया कि भ्रष्टाचार के आरोप चाहे कितने राजनीतिक हो, कार्रवाई तो होगी ही। हेमंत सोरेन भी जेल गए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसमें दावा किया गया कि कई अधिकारियों और राजनेताओं ने मिलकर राज्य की शराब नीति को ट्रीजा ट्रैफिक कमीशन के रूप में मोड़ा और राज्य की राजनीति, वित्त व्यवस्था को हानि पहुंचाई। बंगाल में भी बड़ा एक्शन लगातार हो रहा है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार में हुए 2 बड़े मामलों में नाम सामने आए, शिक्षक भर्ती घोटाला और राशन वितरण स्कैम। उन मामलों में कुछ मंत्री या मंत्री स्तर के लोग गिरफ्तारी या जेल के प्रावधानों के दायरे में आए। तो वहीं राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, हर अलग अलग राज्यों में कोई मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, बड़े बड़े नेता जेल जाने की कतार में खड़े हैं। जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसकी तारीफ तो करनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल सबसे बड़ा एक्शन क्रिकेटर और बॉलीवुड स्टार्स के खिलाफ हो रहा है। 1xBet बेटिंग ऐप केस, ये मामला ऐसा है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है।
एक्शन भी हो रहा है और बहुत जल्द कुछ बड़े नाम जेल की सलाखों में नजर आ सकते हैं। भारत में कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे खिलाड़ी हो, फिल्मी सितारे हो या फिर नेता, कानून सब पर बराबर लागू होता है। यही तस्वीर इस समय देश देख रही है, जब अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वही बेटिंग ऐप मामला है जिसको लेकर लंबे समय से आरोप लगते रहे कि ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि ठगी, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा जाल है। और अब इस जाल में बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां फंसती नजर आ रही है। तो पहले आपको ये पूरा मामला समझाते हैं क्या है, उसके बाद बताएंगे कि कौन कौन फंस चुका है। 1xBet नाम का यह प्लेटफॉर्म दिखावे में खेलों का दाव लगाने की सुविधा देता है। कंपनी का दावा है कि एक वैश्विक ब्रांड है और 18 सालों से काम कर रही है। इसके ऐप और वेबसाइट 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं और हजारों खेल आयोजनों पर बेटिंग कराई जाती है। लेकिन असलियत कुछ और है। भारतीय कानून के मुताबिक सट्टेबाजी और बेटिंग पूरी तरह से बैन है। आरोप है कि इस ऐप ने भारत में कई नाम जैसे 1xBet सपोर्टिंग लाइसेंस के जरिए विज्ञापन चलाया। विज्ञापनों में क्यूआर कोड होते थे जो सीधे अवैध बेटिंग साइट पर यूजर्स को ले जाते थे। करोड़ों रुपए का धंधा हुआ जिसमें आम लोगों और निवेशकों से ठगी की गई और टैक्स चोरी भी हुई। यानी ये सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि पैसा सफेद करने और काला धन बनाने का धंधा था। अब जैसे ही ईडी को शक हुआ कि ये मामला सिर्फ ऑनलाइन ऐप का नहीं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का खेल है, एजेंसी ने जांच शुरू कर दी। केस पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, रोकथाम कानून के तहत दर्ज किया गया। शुरुआत में एजेंसी ने ऐप से जुड़े ट्रांजैक्शन और प्रमोशन की डिटेल खंगाली और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई नामचीन चेहरे सामने आने लगे। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि धर्म है, लेकिन दुखद ये है कि कुछ खिलाड़ी इस मामले में सवालों के घेरे में आ गए। कौन कौन जांच के घेरे में है, पहले आपको वो बताते हैं। शिखर धवन, टीम इंडिया के पूर्व ओपनर से उनसे पूछताछ हो चुकी है। सुरेश रैना वर्ल्ड कप हीरो रहे, रैना से भी ईडी ने सवाल पूछे हैं। हरभजन सिंह टर्मिनेटर तक से एजेंसी ने पूछताछ कर ली है। युवराज सिंह पूर्व वर्ल्ड कप स्टार को भी 23 सितंबर को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। रॉबिन उथप्पा 2007 T20 वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी, जिन्हें 22 सितंबर को पेश होना है। यानी क्रिकेट के कई बड़े बड़े चेहरे इस अवैध ऐप के प्रचार या उससे जुड़े लेन देन में ईडी की रडार पर आ गए हैं। बॉलीवुड और सिनेमा जगत, ग्लैमर की दुनिया भी अछूती नहीं रही है। सोनू सूद, जनता के रियल हीरो कहे जाने वाले अभिनेता को 24 सितंबर को पेश होने का समन मिला है। उर्वशी रौतेला, उनका नाम भी जांच में आया है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि वो ईडी के सामने पेश होंगी या नहीं। मिमी चक्रवर्ती, टीएमसी की पूर्व सांसद और बंगाली एक्ट्रेस से पूछताछ हो चुकी है। अंकुश हाजला, बंगाली एक्टर, खुद ईडी दफ्तर पहुंचे। मतलब इस केस में बड़े बड़े चेहरे हैं और अगर एक जेल गया तो धीरे धीरे सबका नंबर लगेगा, क्योंकि ईडी जिस अंदाज में आगे बढ़ रही है, जिस तरह से पूछताछ चल रही है, समन पर समन किया जा रहा है, तो इन सब का बचना मुश्किल लग रहा है। अभी मामला कैसे गहराता जा रहा है वो आपको बताते हैं। इस केस को लेकर दो बातें साफ हो गई हैं। पैसे का ट्रेल बहुत बड़ा है। ऐप के जरिए हजारों लाखों लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया और वो पैसा चैनलों के जरिए सफेद किया गया। बॉलीवुड और क्रिकेट की चमक का इस्तेमाल इस धंधे को वैध दिखाने के लिए किया गया। यानी जनता ने सोचा कि अगर युवराज सिंह, सोनू सूद या उर्वशी रौतेला जैसे नाम जुड़े हैं तो ऐप सही होगा, लेकिन असल में ये एक ठगी का जाल था। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इन सितारों ने सिर्फ पैसे के लालच में देश के कानून को ताक पर रख दिया? क्या जनता के भरोसे या व्यापार किया गया? क्या ये लोग नहीं जानते थे कि भारत में बेटिंग करना गैर कानूनी है? ये वही खिलाड़ी और एक्ट्रेस हैं जिन्हें देश ने सिर आंखों पर बिठाया, जनता ने टिकट खरीदी, मैच देखे, ब्रांड बनाए, लेकिन वही लोग अगर अवैध ऐप का प्रचार करें तो ये सिर्फ कानून का नहीं बल्कि देश की जनता के भरोसे का भी अपमान है। और यही बात चुभती है। देश की छवि का इस्तेमाल कर अवैध ऐप्स को वैध ठहराने की कोशिश क्यों हुई? क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? अब इस मामले में ईडी क्या एक्शन लेगी ये भी आप समझिए। एजेंसी इन सभी के बयान दर्ज करेगी जो कर रही है। पैसे के लेन देन की जांच होगी, कितना मिला, किस चैनल से मिला और कहां गया। अगर किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो अटैचमेंट और गिरफ्तारी तक की कार्रवाई हो सकती है। विज्ञापन एजेंसी और मार्केटिंग कंपनियों का भी रोल खंगाला जाएगा। तो XBet केस सिर्फ एक अवैध ऐप की जांच नहीं है, ये केस इस बात का आईना है कि कैसे ग्लैमर
और खेल की चमक का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया गया। ईडी की कार्रवाई दिखाती है कि देश में अब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे क्रिकेट के सितारे हो या बॉलीवुड के नामचीन चेहरे। अगर आप अवैध धंधे में शामिल पाए जाते हैं तो जवाब देना पड़ेगा। मोदी सरकार के दौर में एजेंसियां अब सिर्फ छोटे मोटे मामलों पर नहीं बल्कि बड़े बड़े चेहरों तक पहुंच रही है, और ये असली न्यू इंडिया है जहां गुनाह चाहे कितना बड़ा चेहरा करे, कानून की नजर से बच नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, मोदी की सरकार है तो काम तो तेजी से होगा, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। और यही वजह है कि ईडी एक्शन ले रही है तो विपक्ष परेशान है, मोदी को कुर्सी से हटाना चाहता है, लेकिन विपक्ष की जितनी भी कोशिश है वो नाकाम ही होती नजर आ रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।